देखिए, आगे एक कहानी सुनाऊंगा आपको 3 सेठों की। उन सेठों का नामकरण भी मैंने ही किया है। एक है सेठ दुखीराम, दूसरे है सेठ सुखीराम, तीसरे है सेठ आलसीराम और चौथे है सेठ बेचूराम। ठीक है ना? ये 4 कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। तो यहां प्रसंग में क्या था कि 2 घंटे हमें माँ बाप को देने हैं, 2 घंटे हमें अपने धर्म पत्नी और बच्चों को देने हैं। अब कितने घंटे बचे? 4। इन 4 घंटों में 2 घंटे आप अपने समाज को और अपने आप को दो, यानी जिम जाओ, क्या करो? एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। हाँ, 2 घंटे आप जो है सो समाज की सेवा करो। जैसे हमारे गिरीश भाई हैं, हमारे मनोज भाई हैं, ये क्या कर रहे हैं? कथा करा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं लाखों रुपए। किसके लिए? क्या इनको प्राप्त होने वाला है? एक आनंद, और सबको ये आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी समाज सेवा होनी चाहिए जिसमें हम वृद्धों की सेवा करें, अनाथ बच्चों की सेवा करें, गौ सेवा करें। ऐसी सेवाओं में हमें अपने 2 घंटे रोज देने हैं। अब आखिरी के 2 घंटे किसे देने हैं? अपने शाम को। क्या करना है? शाम को। जो व्यक्ति 2 घंटे नित्य इनके साथ बैठ जाओ और बोलना कि क्या किया तुमने, मुझे ऐसे पैदा किया, क्यों किया, क्या कारण था। बैठो, लड्डू गोपाल को सामने रखो और उनसे बात करो। एक आदत बना लो। वो आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे बात करेंगे और उस पल का आपको इंतजार करना होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। एक लड्डू गोपाल सामने लेके बैठ जाओ, अरे दीनानाथ कभी तो सुन ले मेरी, अरे ठाकुर मुस्कुरा दे। आप देखना वो मुस्कुराने लग जाएगी मूर्ति, उसमें प्राण आ जाएंगे। भक्ति में वो शक्ति है जिससे परमात्मा भी रीझ जाते हैं। कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा जीवन क्या था और तूने क्या बना दिया। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, और तूने क्या बना दिया मेरे ठाकुर। तेरी लीला अपरंपार है। उसके साथ बैठो, भले ही पूजा ना हो पाए, 2 घंटे अपने मन की पूरी भड़ास जो है ना, जितनी भी भरी पड़ी है, सास ने ऐसा कहा, बहू ने वैसा कहा, पति ने ऐसा डांट दिया, उसमें मसाला ज्यादा, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, पति ने कहा अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इतने सालों से खाना बना रही हो, अरे क्या है ये। तो कहीं होता है ना, कई बार भर जाते हैं। बॉस बोलता अरे तू इतना समझाता हूं तुझे, ये फर्नीचर उठाकर वहां रख, तुझे समझ नहीं आता। मनोज भाई कई बार बोलता अरे चेयर उठाकर वहां रख दे, उसको डिलीवरी देनी है, इसको नहीं। समझा कि नहीं? तो बोले समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। तो ये जितनी हमारी भड़ास होती है ना, ये जितना हमारा दुख होता है ना, केवल और केवल एकांत में बैठ करके अपने ठाकुर को सुनाया करो, वो सुनेगा। क्योंकि उसने हमें अपनी माता के, जब हम गर्भ में आते हैं ना, तो भागवत पुराण में आता है गर्भ स्तुति। क्या होती है? गर्भ में स्तुति होती है। इंसान जो है माता के पेट में उल्टा लटका होता है, तो वो स्तुति करता है भगवान से कि हे ठाकुर मुझे इस अंधकूप से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारी आराधना करूंगा, तुम्हारी सेवा में अपने आप को लगा दूंगा। परंतु जैसे ही बाहर आता है वो ठाकुर को भूल जाता है और इस संसार के अंधकूप में भटक जाता है। और हमारे ठाकुर भी थोड़े जानबूझ के हमें भटकने देते हैं, क्योंकि अगर तुम भक्ति करोगे तो उसे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। तो वो खुद नहीं चाहता कि तुम उसके पास आओ, तो वो क्या करेगा? तुम्हें माया में उलझा देगा। कभी करोड़ों दे देगा, कभी करोड़ों खींच लेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, परंतु तुम्हें भक्ति नहीं करने देगा। तो तुम्हें करना क्या है कि उस टाइम पे जिद्दी बन जाओ
और कहना कि आज यदि मैंने ठाकुर की सेवा नहीं की तो मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? अन्न और जल ग्रहण। तब क्या हो जाएगा कि भक्ति आपकी टूटेगी नहीं, गोविंद से आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? हठ भक्ति करनी है। कौन सी भक्ति? हठ भक्ति। जैसे एक बच्चा पापा को बोलता है ना, पापा पापा मुझे वो चीज चाहिए, प्लीज मुझे दिला दो, नहीं तो रोने लग जाएगा। तब हम क्या करते हैं? उसके आंसू पोंछ देते हैं और उसे वो वस्तु दिला देते हैं। वैसे ही यदि हम भी अपने बाबा से हट करने लग जाएं, उनसे प्रेम करने लग जाएं, तो ये 2 घंटे आपके जीवन में 200 वर्ष की तपस्या के समान है। बोल श्याम प्यारे की। तो कौन कौन चाहता है ये तपस्या करना? तो क्या बोलना है हमें? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है।